इंग्लिश एट योर डोर स्टेप के इस 6th वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पास्ट कंटिन्यूस टेंस पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर डिस्कस हो चुकी है। अब हम देखते हैं ऐसा काम जो पास्ट में चल रहा था, कोई काम पास्ट में कंटिन्यू था या उस वक्त काम किया जा रहा था, और जब हमें किसी स्टोरी या कहानी को कहना पास्ट पर डिपेंड करके पड़ता हो तो हम इसका प्रयोग करते हैं। तो अब सवाल उठता है कि इसे हम पहचानेंगे कैसे। तो अंत में, वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, और रूल की अगर बात करें तो अफर्मेटिव सकारात्मक में सब्जेक्ट वाज वर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म उसके साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद में इसको अगर यूज करें तो देखते हैं, आई वॉज ईटिंग मैंगो, मैं आम खा रहा था। वी वर ईटिंग मैंगो, हम या हम लोग आम खा रहे थे। यू वर ईटिंग मैंगो, तुम आम खा रहे थे, तुम लोग आम खा रहे थे। आप आम खा रहे थे, आप लोग आम खा रहे थे, सभी एक जैसे। ही वॉज ईटिंग मैंगो, वो आम खा रहा था। शी वॉज ईटिंग मैंगो, वो आम खा रही थी। अयान वॉज ईटिंग मैंगो, अयान आम खा रहा था, या कोई भी नाम आप लगा सकते, अपना नाम भी जोड़ सकते। दे वर ईटिंग मैंगो, वे आम खा रहे थे, वो लोग आम खा रहे थे, एक ही जैसे होंगे। तो ये थी अफर्मेटिव सेंटेंस से जुड़े हुए। अब हम लोग नेगेटिव की तरफ चलते हैं, और उसके भी जो रूल है वो सब्जेक्ट है वाज वर लेंगे, दोनों में से कोई एक, प्लस नॉट लेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी जोड़ देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लेंगे। आई वॉज नॉट ईटिंग मैंगो, मैं आम नहीं खा रहा था। वी वर नॉट ईटिंग मैंगो, हम आम नहीं खा रहे थे, हम लोग आम नहीं खा रहे थे। यू वर नॉट ईटिंग मैंगो, तुम आम नहीं खा रहे थे, तुम लोग आम नहीं खा रहे थे। आप आम नहीं खा रहे थे, आप लोग आम नहीं खा रहे थे, सभी एक जैसे, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। ही वॉज ईटिंग मैंगो, वह आम नहीं खा रहा था। शी वॉज नॉट ईटिंग मैंगो, वह आम नहीं खा रही थी। अयान वॉज नॉट ईटिंग मैंगो, अयान आम नहीं खा रहा था। दे वर नॉट ईटिंग मैंगो, वे या वे लोग आम नहीं खा रहे थे। इस तरह से ये नेगेटिव भी हमारे क्लियर हो गए। अब बारी है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, जिसमें यस नो जुड़े हुए रहते हैं, यस नो में ही हमें जवाब देना है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब जैसे वाज वर को पहले ले लेंगे, सब्जेक्ट है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो बनाने के कायदे में चलते, वाज आई ईटिंग मैंगो, क्या मैं आम खा रहा था। वर वी ईटिंग मैंगो, क्या हम आम खा रहे थे। वर यू ईटिंग मैंगो, क्या तुम आम खा रहे थे। वाज ही ईटिंग मैंगो, क्या वह आम खा रहा था। वाज शी ईटिंग मैंगो, क्या वह आम खा रही थी। वाज अयान ईटिंग मैंगो, क्या अयान आम खा रहा था। वर दे ईटिंग मैंगो, क्या वे आम खा रहे थे। तो इस तरह हमने इंट्रोगेटिव के यस नो को भी क्लियर कर लिया। अब बारी है इंट्रोगेटिव रीजन वाले सेंटेंसेज की, जिसके रूल है, पहले हम लोग WH लगाएंगे, फिर वाज वर लगाएंगे, सब्जेक्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी जोड़ देंगे, ऑब्जेक्ट जोड़ देंगे। वाई वॉज आई ईटिंग मैंगो, मैं क्यों आम खा रहा था। वाई वर वी ईटिंग मैंगो, हम क्यों आम खा रहे थे, हम लोग आम क्यों खा रहे थे। वाई वर यू ईटिंग मैंगो, तुम क्यों आम खा रहे थे। वाई वर ही ईटिंग मैंगो, वाई वॉज ही ईटिंग मैंगो, वह आम क्यों खा रहा था। वाई वॉज शी ईटिंग मैंगो, वह क्यों आम खा रही थी। वाई वॉज अयान ईटिंग मैंगो, अयान क्यों आम खा रहा था। वाई वर दे ईटिंग मैंगो, वे या वे लोग क्यों आम खा रहे थे। इस तरह से वाई की जगह को हमने लिया, वाई की जगह को रिप्लेस भी कर सकते दूसरे चीज़ों जैसे वर है, वेन है, हाउ है। ये इसलिए ही एक एग्जाम्पल को पकड़ा गया है और इसी को क्लियर किया गया, नहीं तो वीडियो आपकी बड़ी हो जाएगी और फिर दिक्कतें बढ़ेगी। अब इसमें अगर जोड़ने की कोशिश करें
आप कहाँ जा रहे थे, तो वेयर वर यू गोइंग, अब बदल गया, वाई के जगह हमने चेंज कर लिए। इसी तरह अगर वो कब जा रहा था, व्हेन वाज ही गोइंग, तो भी ये बदल गए। तो इस तरह से हम बदल करके इसके काम को आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आपको अगर अच्छे तरह से सीखना है तो इसको अपने कॉपी में उतार करके बार बार प्रैक्टिस करें। कुछ वक्त, एक आध घंटा इसके लिए निकालें तो आप ज़रूर सीख सकते हैं। तो हमने 6 टेंसेज को डिस्कस कर लिए। 6 टेंसेज डिस्कस होने के बाद में आपको बहुत सारी जानकारी आ चुकी होगी और इस पर बने रहें। इसमें हम लोग प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर जब ये ख़त्म कर लेंगे, ये 12 टोटल हमें करने, तो 6 हमारे हाफ पोर्शन कंप्लीट हो चुके और 6 डिस्कस करने। इसके बाद में एक्टिव पैसिव पर भी डिस्कशन होगी, नरेशन पर भी होगी, ज्वाइनिंग ऑफ सेंटेंसेज, स्प्लिटिंग ऑफ सेंटेंसेज। जब ये हम सीख जाएंगे तो वो करने में हमें आराम होगा और करते करते जब हम इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे तो हम और भी काम कर सकते हैं। तो इस पर आपको जुड़े हुए रहना है। जुड़े हुए रहने से बातें समझ में आएंगी। और अगर हम इसको बीच में छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे, इससे अनइंटरेस्टेड हो जाएंगे, तो वो जो ये 1 महीने की बात कही जा रही है तो वो फिर 1 महीने में काम कंप्लीट नहीं होगा। तो इसलिए इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के दरमियान शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।